अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुए हैं, डिस्कवर्ड किया है हमारे पास सर विलियम क्रूक्स ने, तो उसके बाद जिस साइंसदानों के अंदर यानी कि जिद्दोजहद पैदा हुआ है कि वो हमारे पास जो है जॉन डाल्टन ने कहा है कि एटम क्या है, न्यूट्रल है। अब एटम न्यूट्रल है तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स तो दरियाफ्त हुए हैं। अब उसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स वाले क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो इसके ऊपर साइंसदानों ने काम करना स्टार्ट किया। तो ये हमारे पास 1886 के अंदर, कब 1886 के अंदर गोल्डस्टाइन ने 1886 के अंदर यानी कि 1886 के अंदर गोल्डस्टाइन ने कहा है कि हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, उसके अंदर कैथोड रेज के अलावा भी दूसरे पार्टिकल्स भी यानी कि पाए जाते हैं। क्या होते हैं उसके अंदर, दूसरे पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। और वो पार्टिकल्स हमारे पास वो रेज कैसे जनरेट होते हैं, किस तरह पैदा होते हैं, और उन रेज की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। उन रेज की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है। किस चीज के, कैथोड रेज के। किस चीज के, कैथोड रेज के। तो ये हमारे पास था। अब इसके अंदर देखिए ये डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब से क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं। एक इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड है। दूसरा इलेक्ट्रोड क्या है, हमारे पास कैथोड है। कैथोड क्या है, परफोरेटेड कैथोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और एनोड के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और वैक्यूम पंप भी साथ में अटैच है हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब के साथ। अब दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्या किया गया, बैटरी के साथ हमारे पास अटैच कर दिया गया। दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्या कर दिया गया, बैटरी के साथ अटैच कर दिया गया है। यहां से हमारे पास कैथोड से क्या हो रहे थे, कैथोड से हमारे पास क्या हो रहे थे, नेगेटिव यानी कि पार्टिकल्स जा रहे थे, पॉजिटिव है, और दूसरे क्या है, नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जिनको कह सकते थे, जिनको कहते हैं कैथोड रेज। कैथोड रेज किसकी तरफ जा रहे थे, एनोड की तरफ। और जब हमारे पास यहाँ पे कैथोड मौजूद है, कैथोड की तरफ कोई रेज आ रहे हैं जो कैथोड के अंदर से गुजर के जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर होल्स मौजूद हैं। ये जो रेज जब गुजर के जाते हैं ये हमारे पास जाके अटैच होते हैं वाल से, इनके डिस्चार्ज ट्यूब से। किस चीज के, वाल से। जब इसके वाल से अटैच हो जाते हैं तो ये वाल्स के साथ अटैच होने के साथ ही अब ये यहां पे आ जाते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये यहां पे आ जाते हैं तो हमारे पास ये क्या कर देते हैं, जब ये वाल से टकरा देते हैं तो यहां से क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो जिसकी वजह से इनको क्या कहा गया, हमारे पास किनाल रेज। किनाल रेज, किनाल रेज की जब डेफिनेशन करते हैं हमारे पास वो रेज होती हैं यानी कि दीज the rays which pass through the holes of perforated cathode, इनके ऐसे रेज जो perforated cathode से गुजर जाते हैं, produce the light on the walls of discharge tube। जब ये discharge tube की वाल से टकराती है तब क्या प्रोड्यूस करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, कैनाल रेज कहते हैं। तो अब ये हमारे पास हो जाता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के अंदर। तो अब आ जाते हैं इसके प्रॉपर्टीज के अंदर। प्रॉपर्टीज जो आ जाते हैं इन रेज की, सबसे पहले प्रॉपर्टी के अंदर आ जाते हैं ये रेज जो होते हैं हमारे पास, these rays travel the straight line perpendicular to the opposite direction of cathode rays। ये हमारे पास क्या होते हैं, straight line perpendicular travel to opposite direction of cathode rays। ये रेज क्या होते हैं, कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन की तरफ क्या होते हैं बेटे, जा रहे होते हैं। और इनकी जो डिफ्लेक्शन होती है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जब इस्तेमाल करते हैं, समझिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के
दोनों प्लेट्स हैं, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक के ऊपर क्या मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये नेगेटिव की जो डिफ्लेक्शन होती है, इनकी डिफ्लेक्शन किस तरह होती है, इनकी डिफ्लेक्शन नेगेटिव प्लेट की तरफ, ये इनके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इनकी डिफ्लेक्शन क्या होती है, नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है। तो इसकी वजह यही होती है कि इन पार्टिकल्स के ऊपर, इन रेज के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। डिफ्लेक्शन है डिफ्लेक्शन in electric and magnetic field proved that these are positive charge। इनके ऊपर क्या मौजूद होता है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास ये जो रेज होती है, ये किस चीज के नेचर के ऊपर, यानी कि हमारे पास से पहले पढ़ चुके जो कैथोड रेज थे वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, डिपेंड नहीं करते थे किस चीज के ऊपर, नेचर ऑफ गैस के ऊपर। ये हमारे पास क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं किस चीज के ऊपर, नेचर ऑफ गैस के ऊपर। These rays depends upon nature of gas। यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस मौजूद है, उसी गैस के नेचर के ऊपर ये क्या होती है, रेज डिपेंड करती है, उसके ऊपर ही इनका इंसार होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये रेज जो होते हैं, इन रेज को, क्योंकि पहले वाले जो रेज थे उनको हम लोग ने कैथोड रेज का नाम दिया गया था। अब ये रेज जो होती है, इन रेज को हमारे पास एनोड का नाम नहीं दे रहे, एनोड रेज नहीं कह रहे हैं, ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, एनोड से हासिल नहीं हो रहे हैं। हम लोग लिख सकते हैं रेज आर नॉट जनरेटेड बाय एनोड। ये रेज क्या हो रहे हैं, एनोड से जनरेट नहीं हो रहे हैं। इन रेज को कैसे जनरेट किया जा रहा है, जब कैथोड रेज क्या हो रहे हैं, कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द रेजिडुअल ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। यानी कि हमारे पास कैथोड रेज होते हैं, या जिसको इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, वो जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो रेजिडुअल गैस मौजूद होती है, उस गैस के साथ जब कोलाइड करते हैं, तब क्या होते हैं, ये रेज प्रोड्यूस हो जाते हैं। रेज आर produced when cathode rays या क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कोलाइड रेजिडुअल गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस मौजूद है, जब उसके साथ हमारे पास ये रेज टकराती हैं, इनके कैथोड रेज हो या इलेक्ट्रॉन्स हो, तब क्या होती है, ये रेज हमारे पास जनरेट होते हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास इन ये क्या रेज होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। अब जैसे हमारे पास ये मौजूद है M प्लस इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन इसे कोलाइड करता है, तो ये तब क्या बन जाता है, पॉजिटिव रेज जनरेट होते हैं, M प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटे हमारे पास इसका मास आ जाता है। हमारे पास मास ऑफ दीज गैसेस, यानी कि हमारे पास जो होती है मास ऑफ दीज रेज, इन रेज की जो मास होती है वो क्या होती है, नियरली इक्वल क्या होते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन से। मास ऑफ these rays equal to mass of proton। किसी से इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोटॉन से। या हमारे पास 1840 गुना
times more than mass of electron। इसका मास क्या होता है, हेवियर होता है 1840 गुना मास ऑफ प्रोटॉन से, या इसका क्या होता है, मास इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। अब बात ये आ रहा है कि हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि इनके ऊपर क्या मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, और इनको प्रोटॉन कैसे कह सकते हैं। ये तो हम लोग खाली प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर ये देखिए, हमारे पास अगर इस वैक्यूम पैम्प के अंदर हम लोग रख देते हैं, फर्ज करें हाइड्रोजन रख देते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जब हमारे पास क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करता है, कोलाइड करते हैं, तब क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव। अगर सोडियम को इस्तेमाल करते हैं Na, तो ये सोडियम क्या हो जाता है, Na पॉजिटिव के अंदर चला जाता है। अब देखिए सबके अंदर मास टू चार्ज रेशियो क्या आ जाता है, हमारे पास मास टू चार्ज रेशियो M/E, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज और मास रेशियो सबके अंदर क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट होता है, सबके अंदर क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो सबके अंदर इससे ये पता चल जाता है कि हमारे पास ये जो रेज होते हैं, ये रेज किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ गैस के ऊपर। किस चीज के ऊपर, नेचर ऑफ गैस के ऊपर। जब हमारे पास सबसे लाइटेस्ट गैस को, अब जिसका मास ज्यादा होगा, देखिए जिसका मास ज्यादा होगा, तो तब किया गया है हमारे पास हाइड्रोजन को कहते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, लाइटेस्ट यानी कि गैस मौजूद होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे इससे आगे। अल्लाह।